क्या देवभूमि के मदरसे बनेंगे सनातनी? कैसे पाली और गुरुमुखी अरबी पर पड़े भारी? क्या सनातनी विधेयक के आगे मदरसों की एक नहीं चली? क्या आप जानते हैं कि अब देवभूमि के मदरसे भी सनातनी मदरसे बनने वाले हैं? क्या धामी के सनातन विधेयक के आगे मदरसा बोर्ड घुटने टेक रहा है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड के मदरसे भी अब जल्द ही इस्लामिक सिद्धांतों पर नहीं बल्कि सनातनी शिक्षाओं पर काम करेंगे? सूत्रों से जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 से उत्तराखंड के मदरसे भी सनातनी मदरसे बन जाएंगे। पर आखिर ये विधेयक क्यों जरूरी है? ये जानने के लिए आप द कर्मा के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अब से पहले देवभूमि उत्तराखंड के मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम 2016 के तहत अरबी और फारसी शिक्षाओं पर आधारित थी। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अरबी और फारसी शिक्षाओं में मुस्लिम बच्चों को दी जाने वाली तालीम ज्यादातर इस्लामिक शिक्षाओं और दीन पर आधारित है, जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत की संस्कृति सर्वधर्म समभाव वाली संस्कृति है, न कि एक धर्म सर्वश्रेष्ठ वाली। दोस्तों, एक धर्म को केंद्रित रखकर शिक्षा देना तो आक्रांताओं की संस्कृति है, जिसमें केवल मुसलमानों के अधिकार की बात होती है। इतिहास की माने तो अरबी भाषा अरब देशों की भाषा रही है। वहीं मदरसों में पढ़ाई जाने वाली दूसरी भाषा मुस्लिम देश ईरान की एक आधिकारिक भाषा रही है। इसलिए भी ये विधेयक जरूरी हो जाता है, क्योंकि मदरसों में भारतीय शिक्षाओं का न होना देश की अखंडता को कमजोर करने वालों को दावत देने जैसा होगा। साथ ही वीडियो को देखने वाला हर शख्स ये भी सोचे कि भारत में अल्पसंख्यक केवल मुसलमान नहीं है, अन्य धर्म जैसे कि सिख, जैन, ईसाई भी अल्पसंख्यक धर्मों का हिस्सा हैं। इसलिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 से सभी अल्पसंख्यक धर्म एक समान ही अपने शिक्षा संस्थान खोल सकेंगे। यहाँ तक कि इस फैसले से बौद्ध धर्म की पाली भाषा और सिखों की गुरुमुखी भाषा भी उत्तराखंड के सभी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने मदरसा बोर्ड के फैसले से जो शिक्षा मुस्लिम बच्चों को दी जाती रही है, उस शिक्षा में आपको कट्टरवाद की झलक साफ साफ देखने को मिल जाएगी। अरबी शिक्षा में किसी दूसरे पंथ या धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना नापाक माना गया है। इसलिए उत्तराखंड में इस विधेयक का जारी होना ब्रह्मास्त्र के समान है, क्योंकि उत्तराखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या को दिखाती है। आप सोचिए, यदि मुसलमानों को केवल दीन और अरबी शिक्षा ही मदरसों में पढ़ाई जाती रहेगी तो उनके भीतर केवल अल्लाह को पूजने का भाव ही सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों से न ही तो भाईचारा मानेंगे और न ही भारत के प्रति अपनी वफादारी साबित कर पाएंगे। दोस्तों, अब जब नए विधेयक के बाद सभी अल्पसंख्यक संस्थानों में पाली और गुरुमुखी जैसी भाषाएं भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनेंगी, तो मदरसों में भी सर्वधर्म समभाव वाला विचार एक आम बात हो जाएगी। दोस्तों, सर्वधर्म समभाव वाला विचार ही समाज में प्रेम और भाईचारे की मिसाल कायम कर सकता है। इस विधेयक पर आपके जो भी विचार हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।